सो गाइस, कैसे आप सब? आपके सामने खड़ी महिंद्रा की प्रीमियम कमर्शियल व्हीकल महिंद्रा वीरो। जस्ट इसे महिंद्रा ने लॉन्च किया है। जैसा कि अदर गाड़ी में आप देखेंगे, अदर कंपनी के कमर्शियल व्हीकल देखेंगे तो आपको उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आपको कार मिलता है, एसी आपको मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिलती है, पावर विंडो कंट्रोल मिलती है। आपको ये सारी चीज़ें कमर्शियल व्हीकल में देखने को नहीं मिलता है, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। बट महिंद्रा ने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया भाई। अब आपको इसमें जो महिंद्रा वीरो इन्होंने लॉन्च किया है, ये सारी चीज़ें आपको इस कमर्शियल व्हीकल में मिलने वाली है। जैसे कि इसमें आपको एसी वेंट दिया गया है, 10.25 इंचेस का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल भी आती है, हेजार्ड लाइट का फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें इसमें भाई दिया गया है। उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कमर्शियल व्हीकल को बाई करने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको सारी क्लियरिटी इस व्हीकल के बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे की मिल जाती है महिंद्रा वीरो की, और यहाँ पे आपको यूरिया लेवल का की आपको इस तरह की मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो काफ़ी बल्कि लुक आपको मिलने वाली है महिंद्रा वीरो की। इसमें फास्टैग ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके कंपनी ने दिया है, जो काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। इस तरह से वाइपर की प्लेसमेंट आती है। और भाई नीचे की ओर बढ़े तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वीरो की इस तरह से आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, 3D में दिया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम से लगती है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रिड पे आपको यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप दिया गया है, महिंद्रा की ब्रांडिंग आती है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपको ये फंक्शन नहीं मिलता है, बट इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉर्न है यहाँ पे प्लेसमेंट दिया हुआ है। और इसके ठीक नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर भी आ जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम इस गाड़ी को बनाती है। एंड यहाँ पे हेडलाइट की बात करें तो जो हेडलाइट का सेटअप भाई आपको मिलता है कंप्लीटली हैलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पे हेडलाइट सेटअप मिल जाती है, और टच सिग्नल ऊपर आ जाती है। और नीचे देखें तो आपके यहाँ पर फॉग लाइट भाई इसमें आपको नहीं मिलता है, आप आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। इस तरह से हाउसिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, और इस तरह से आपको एक बम्पर मिल रही है, टू हुक की सेटअप आ जाती है, वीरो की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह आती है। और ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलेगी भाई, आपको 216 mm के इसमें ग्राउंड केस दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको रास्ता खराब मिलेगा या बढ़िया मिलेगा तब भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की ओर। तो गाइस, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने में आती है, काफ़ी लंबी इसमें आपको की लुक निकल के आती है, काफ़ी प्रीमियम से लगती है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे तो डोर पे आपके यहाँ पर इस साइड में देखें तो आपको यहाँ पे इधर भी वीरो की ब्रांडिंग दिया हुआ है, जो कि आपको 3D मिल जाती है। मैनुअली एडजस्टेबल इसमें ORVM दिया गया है, इस तरह से विंडो की प्लेसमेंट आती है। पावर विंडो कंट्रोल आपको इसके अंदर दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रही है। डोर हैंडल कोई इस तरीके का आपको आ जाती है, यहाँ पे फिजिकल की लगाने जाती है। और यहाँ पे आप देखो तो ब्लैक कलर की क्लैडिंग भी दिया हुआ है भाई। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल भी आती है, जो कि हैलोजन सेटअप साथ दिया गया है, और ब्लैक कलर की क्लैडिंग भी दिया गया है। तो गाइस, ओवरऑल देखें तो काफ़ी लॉन्ग और ऊंची भी लगती है देखने में, काफ़ी बल्कि इसका लुक जो लगता है काफ़ी बोल्ड लगता है देखने में। और यहाँ पे देखें तो इसमें आपको जो व्हील मिल रही है, रिम व्हील ऑफर किया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, रियर में देखेंगे तो आपको रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो 15 इंचेस का आपको यहाँ पर रिम व्हील ऑफर की गई है। और इसमें आप देखें तो इसमें आपको जो टायर मिलती है 195 और 15 इंचेस का आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिले है, जो कि जेके का टायर इसमें दिया गया है। और साइड प्रोफाइल इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो एग्जास्ट है कुछ इस तरीके का आपके यहाँ पे एग्जास्ट मिलती है, और फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे लगी मिलती है। यूरिया लेवल आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। और रियर में देखें तो आपको इसकी रियर प्रोफाइल ऐसा आपको देखने मिलती है। रियर फेंडर यहाँ पे फायर बॉडी का आपको लगी मिलती है। और भाई यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो कैरी हुक होता है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आफ्टर मार्केट आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। उसमें आपको फीचर्स ये सारी चीज़ें महिंद्रा इंस्टॉल करके दी हुई है। और फ्यूल नॉब यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और रियर में भी देखेंगे तो रियर में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आपको कार में मिलता है रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर, इसमें भी आपको भाई मिल जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 सेंसर रियर में दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर इसमें महिंद्रा दे रही है भाई, अदर कंपनी में आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पेयर टायर की प्लेसमेंट आ जाती है भाई, काफ़ी बढ़िया इसे महिंद्रा ने बनाया हुआ है। तो सारे फीचर्स में आपको एडवांस मिलने वाली है। यहाँ पे आपको वीरो की ब्रांडिंग आती है। और यहाँ पे देखें तो इस तरह से इसका लोडर मिल जाता है, जो कि 1600 kg का आपको यहाँ पर इसकी लोडिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और भी आप इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हैं भाई, रखना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी प्रॉपर लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आती है। और यहाँ पे बैटरी की प्लेसमेंट आती है। और इस साइड में देखेंगे तो आपके यहाँ पर
ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, कूलेंट की प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। टर्न सिग्नल इसके फेंडर पे आपको मिल रही है। तो गाइस मैंने आपको बता दें कि एक्सटीरियर में आपको क्या फीचर्स मिलती है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसका जो लेंथ आपको मिलता है 4710 mm का इसका ओवरऑल लेंथ दिया गया है। ओवरऑल विड्थ मिलती है 1746 mm का ओवरऑल विड्थ दिया गया है। ओवरऑल हाइट आपको मिलती है 2040 mm का इसका ओवरऑल हाइट दिया गया है। व्हील बेस आपको मिलती है 2550 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया है। 216 mm का इसमें आपको ग्राउंड केस मिल जाती है महिंद्रा वीरो में। सो गाइस ये हो गए इसके एक्सटीरियर डायमेंशन फीचर्स की बात। अब चलते हैं इसके अंदर और बात करते हैं अंदर में आपको क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिल जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपन करेंगे तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे डोर प्रोफाइल मिलने वाली है। यहाँ पे आपको फीचर्स की कोई कमी नहीं करती महिंद्रा, फीचर्स तो आपको भर के दिया है। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस तरह से इसकी डोर प्रोफाइल निकल के आती है, जैसा कि कार में आपने देखा होगा। तो कमर्शियल व्हीकल के अकॉर्डिंग देखें तो आपके यहाँ पे अच्छे खासे इसकी आपको डोर प्रोफाइल मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखें सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलते बट अच्छा मिल जाता है भाई। हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक में मिलती है, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट आती है, स्पीकर सिस्टम की प्लेसमेंट इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। जो ड्राइवर सीट है भाई आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग आपको ऊपर साइड मिलती है, नीचे फैब्रिक दिया गया है। कंफर्ट काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। ऊपर आप देखें भाई यहाँ पे ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी आपको मिल जाती है, जो कि इसमें एडजस्टेबल दिया हुआ है। तो ड्राइवर के लिए काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है। और इस साइड में आप देखें तो आपके यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलता है, एड स्टार का कंट्रोल आपको मिल जाती है, PWR के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलती है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलाइजर आ जाती है और एसी वेंट कुछ इस तरह की मिलती है। भाई इसमें आपको एसी भी मिल रही है तो काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको ये सारे पैडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल की लगाने की जगह मिल जाती है। और इस साइड में आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स आ जाती है। और अंदर चलते हैं और अंदर की बात करते हैं और भी क्या फीचर्स इसमें मिल जाती है। सो गाइस मैं इसके अंदर आके बैठ चुका हूँ महिंद्रा वीरो के अंदर। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल जाती है, जैसा कि कार में आपको मिलती है। भाई जैसा आपको यहाँ बैठेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप कमर्शियल व्हीकल बैठे हुए हैं, आपको लगेगा कि कार में किसी कार में बैठे हुए हैं, एसयूवी कार में बैठे हुए हैं। तो आइए अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं भाई। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ड्राइवर सीट आती है। इसमें आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि हेडरेस्ट भी आपको मिलती है, एडजस्टेबल दिया गया है और इससे आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स भाई आपको मिलती है। अगर और भी कंपनी का आप देखेंगे तो जो कमर्शियल व्हीकल आती है ऐसा प्रीमियम्स आपको यहाँ पर इंटीरियर नहीं मिलता है, ना तो एसी मिलती है, ना तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। पावर विंडो कंट्रोल्स भी नहीं मिलती है, स्पेस आपको इनफ नहीं मिलती है किसी भी कमर्शियल व्हीकल में। मैं नाम नहीं लेना चाहता बट आपको महिंद्रा की जो वीरो है इसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, स्पेस भी आपको मिलती है, इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है और काफ़ी बढ़िया आपको सीट मिल जाती है। सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं भाई, अगर आप सोना चाहते हैं सो भी सकते हैं। बढ़िया फीचर्स मिलता है, सीट फोल्ड जाती है। मैं लास्ट में आपको फोल्ड करके दिखा दूंगा इसमें आपको कैसे फोल्ड करना है। अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में। तो इस तरह से इसकी आपको स्टीयरिंग व्हील्स मिल जाती है, सिंपल दिया गया है भाई। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल आती है और इसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आईपी मिलती है इसमें डिजिटल आईपी दिया गया भाई। आप यहाँ पे टेम्परेचर चेकआउट कर सकते हैं, यूरिया लेवल आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर, और किलोमीटर ट्रिप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिजिटली इसमें दिया गया है, इको इंडिकेशन भी आपको मिलती है, चेक इन लाइट, स्पीकर देख लीजिए भाई इसमें आपको का इंडिकेशन आ जाती है। और भी आप सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। चेक इन लाइट भी आ जा रही है और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया आपको इस डिजिटल आईपी मिलती है, पियानो फिनिशिंग आ जाती है भाई। और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल आती है और इस साइड मैंने बता दी कि हेडलाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं। और आते हैं इसके सेंटर कंसोल की ओर। तो भाई यहाँ पे देखेंगे तो लगता है कि भाई स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपके यहाँ पे 10.25 इंचेस का आपके यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी भाई इसमें आपको मिल जाती है। जो हमारे ड्राइवर भाई उनके लिए काफ़ी बढ़िया इसमें फीचर्स आपको मिल जाती है। आफ्टर मार्केट आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑफर किया गया है जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। टच रिस्पांस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है क्योंकि कंपनी फिटेड है। तो भाई आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और रियर कैमरा आप चेकआउट कर सकते हैं, क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया मिल रही है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो भाई ये सारे फीचर्स आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ पे एसी कंट्रोल आती है, एसी भी दिया गया है, हैजार्ड लाइट का फंक्शन आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैनल जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल आती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का। 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तीनों ऑप्शन भाई आपको मिल जाती है, पियानो फिनिशिंग आपको मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया भाई आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाती है कुछ इस तरीके का, जैसा कि इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट आ जाती है। इस साइड में देखें तो आपके यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाती है। ऊपर आप देखें तो इससे ग्लव बॉक्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे इस गाड़ी का पेपर ऊपर रख सकते हैं। और एसी वेंट उधर भी आती है। डोर हैंडल आपको यहाँ मिल जाता है, इस साइड में भी डोर हैंडल इधर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखें तो सन वाइजर भी आपको दोनों साइड में मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स में दिया गया है भाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर एंटीना भी आ जाती है। यहाँ पे आपको जो लाइटिंग LED लाइट दिया गया है
मैनुअल एडिशन इसमें IR भी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई। तो गाइस आपको यह वीरो कैसी लग रही है, जो फीचर्स दिया गया है उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और तो ओवरऑल इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी इंटीरियर प्रीमियम मिल जाती है। और चलिए सीट को फोल्ड करके आपको दिखा दो भाई कि सीट आपको कैसी मिल जाती है। सबसे पहले इसको यहाँ से बंद करते हैं, लगेगा सब चिल्लाने। और गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका सीट कैसे फोल्ड होता है। तो भैया मेरे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो हेडरेस्ट दिया गया है उसे आप इसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको सोना है तो भाई यहाँ पे जो हेडरेस्ट दिया गया है उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, प्रेस करके ही निकालना है इसे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अब सीट को आप फोल्ड कर दीजिए। और गाइस अगर आप सोना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सो सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग की बैठने की बहुत अच्छे खासी व्यवस्था दिया गया है। यहाँ पे आपको सोने की अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सील को फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको रेस्ट भी करना है। काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको महिंद्रा वीरो में आपको मिल जाती है। सो गाइस बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। जैसा कि यह 4 वेरिएंट में है, V2 V6 में है। तो आज अपने पास इसका टॉप मॉडल V6 मॉडल है। तो जैसा कि इसमें आपको जो फीचर्स मिलता है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इंटीरियर में आपको क्या फीचर्स मिलती है। इंटीरियर भाई आपको कमर्शियल व्हीकल के अकॉर्डिंग इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाती है। रियर पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ जा रही है, AC वेंट भी दिया गया है। सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, 3 लोग इजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं और ड्राइवर इजिली यहाँ पे रेस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया इसमें आपको फीचर्स मिल जाती है भाई महिंद्रा वीरो में। तो गाइस ओवरऑल आपको यह महिंद्रा वीरो कैसी लगी जो उन्होंने लॉन्च किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। कमर्शियल व्हीकल को बाई करना चाहते हैं तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका एक गेट प्राइस ले सकते हैं। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव भी करना चाहते हैं तो इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा 2024 की न्यू लॉन्च महिंद्रा वीरो का फुल डिटेल रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।